Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा डॉक्टर्स वर्सेस नर्सेस के बारे में। स्पेशली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता उसका भी रीज़न है। प्राइवेट में क्या होता है, आपने कितने केसेस के इस पे पेमेंट होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपने एक फिक्स सैलरी जनरली होती है गवर्नमेंट में, मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है। बट आजकल क्या होता है, ये पेशेंट बेसिस पे भी कुछ कुछ स्टेट ने स्पेशली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स वगैरह निकाल दी। गवर्नमेंट जॉब्स आजकल हेल्थ सेक्टर में स्पेशली थोड़ा सारे सेक्टर्स में ऐसे ही हो गया है, हेल्थ सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि मैक्सिमम जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल हो गए हैं, परमानेंट जॉब्स बहुत कम हो गए हैं स्पेशली। सो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे ये हैं कि इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है लोगों की, लोग अकाउंटेबल ज़्यादा होते हैं परमानेंट जॉब में कि हाँ भैया। लेकिन नुकसान भी है कि स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। कई बार क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट दूसरे एम्प्लॉयमेंट के बीच में वैकेंसीज रह जाती है, तो जो इतना इफिशिएंट वो हेल्थ स्ट्रक्चर वो फंक्शन कर रहा था उतना अच्छा नहीं फंक्शन कर पाता। सो इसमें हम अभी बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स वर्सेस नर्सेस का था। डॉक्टर्स एंड नर्सेस होना चाहिए नॉर्मली, नॉर्मली होता भी है क्योंकि ये पूरा एक हेल्थ केयर टीम है पूरा। चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हों, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हों इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो पूरा एक एज अ टीम काम करता है। बट डॉक्टर्स वर्सेस नर्सेस क्यों मैंने यहाँ लिखा है, उसका एक रीज़न है बेसिकली, और दैट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और काफ़ी डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस पे होता है। आई हैव वर्कड इन मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है स्पेशली। तो होता क्या है कि, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी सारी नर्सेज ऐसी होती हैं। आई हैव सीन मेनी गुड नर्सेज, मतलब कि जो प्राइवेट के स्टैंडर्ड से बहुत बेटर होती हैं गवर्नमेंट में। अथवा आप देखोगे हमारे कंट्री का जो नर्सिंग सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट होता है कि जो बेस्ट नर्सेज होती हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं, उनका रैंक आ जाता है, वहाँ एक स्टेबिलिटी होती है, सैलरी की स्टेबिलिटी होती है जॉब की, तो इसलिए बेस्ट हो जाती है। जो उससे बेस्ट से थोड़े नीचे होती हैं, बेटर होती हैं, वो प्राइवेट वगैरह में जाती हैं। तो ये चीज़ नॉर्मली देखा गया है। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, बाकी डॉक्टर्स भी शायद एग्री करेंगे इससे, कि जो 40 जिनकी मतलब जनरली नर्सेज़ की जो एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होता है 23 टू 26 के एज में जनरली हो जाती है, जिनको सेलेक्ट होना होता है। कुछ होते हैं कि बाद में नर्सिंग किया तो बाद में, बट 23 टू 26 के बीच में एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इनके 20 ईयर्स ऑफ सर्विस जनरली हो जाता है, तो इनमें केयरलेसनेस आ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो डॉक्टर जो होगा उस डिपार्टमेंट में वो सब मतलब परेशान रहता है। और कई बार क्या होता है कि नर्सिंग यूनियन बड़ी पावरफुल होती है कुछ कुछ स्टेट्स में स्पेशली, मतलब वो काम के ज़्यादा, अभी आपने देखा ही होगा एम्स भोपाल का इंसिडेंट्स, एम्स भटिंडा का इंसिडेंट भी आपने देखा होगा। तो कई बार क्या होता है, हेल्थ केयर सेक्टर में हमें काम कराने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर पेशेंट सर्विस प्रॉपर नहीं मिलेगी तो अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो डॉक्टर सबसे पहले अकाउंटेबल होता है। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी डॉक्टर्स मतलब अपने आप को क्रिपल्ड, या फिर स्पेशली जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो अपने आप को क्रिपल पाते हैं कि ये एक प्रॉब्लम होता है हेल्थ स्ट्रक्चर्स में। और इवन जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि उसमें ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, हम उस फैक्टर्स के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो 15 मिनट का हो जाएगा, जो कि हम नहीं करना चाहते। ये वीडियो 6-7 मिनट्स तक करना चाहते, तो वो भी उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाते या बोलना नहीं चाहते ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। सो जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। वो जैसे मेरा खुद मैं सफदरजंग में था, तो वहाँ जो हमारे वार्ड की नर्सिंग इंचार्ज थी वो क्या करती थी, मतलब ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस था, बट मतलब ये बहुत छोटी सोच भी आपको दिखती है कि जो न्यू फर्नीचर आए या कुछ भी आया तो वो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में नहीं रखवाएंगे जहाँ डॉक्टर्स बैठ के पेशेंट देख रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स के रेस्टिंग रूम में भी नहीं रखवाएंगे, वो नर्सिंग रेस्टिंग रूम में रखवाएंगे या नर्सिंग स्टेशन पे लगाएंगी। मतलब 4 चेयर आए तो चारों चेयर उधर ही लगा देंगे। अगर आप जब यंग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मैं था, मेरे कुछ कलीग्स थे, ये बोलते थे कि सिस्टर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर कुछ है। और कई बार क्या होता है कि कई बार हम जैसे कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं थोड़े मतलब सही चीज़ों के लिए हमेशा बोलने वाले होते हैं और वोकल होते हैं। सो वो पर्सनैलिटी से ही डिसाइड हो जाता है। तो वो क्या करते थे, वो वहाँ का चेयर इधर ले आते थे, तो जो भी नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर होता था वो अपने नर्सिंग इंचार्ज को दीदी दीदी करने लगते थे। सो ये सब चीज़ें कहीं मतलब मैं ये सफदरजंग का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो सफदरजंग में नर्सिंग स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड थे। उसके बाद मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ मैक्सिमम नर्सिंग स्टाफ लेस ट्रेंड थे, या तो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे, या फिर जो ट्रेंड थे वो भी काम नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ वहाँ भी कुछ स्टाफ बहुत अच्छे थे, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन सफदरजंग स्टैंडर्ड या सफदरजंग स्टैंडर्ड के थे। सो
वहाँ पे एक माइनर ओटी में नर्स थी, वो कभी काम नहीं करना चाहती थी। उसके सामने आप पेशेंट ले जाओ प्रोसीजर करने, तो वो ऐसे मुँह बनाएगी जैसे पता नहीं उसको सैलरी किस बात के मिलते हैं। इवन जब वो माइनर ओटी में भी होती थी तो मैक्सिमम टाइम उसका ब्रेकफास्ट, लंच, बच्चों घर पे बात करना, आधे आधे घंटे कॉल पे इसी में जाता था। बहुत कम इफ़ेक्टिव टाइम होता था जो प्रोसीजर में स्पेंड करती थी। तो ये और ऐसा नहीं है कि वही ऐसी है, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं ऐसे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो एक्चुअली गवर्नमेंट भी इसको कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर ऐसा कर रहा है, रीज़न है कि इससे इफ़िशिएंसी मतलब कि गवर्नमेंट सेटअप की हेल्थ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, उनकी एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। सो ये एक कहीं न कहीं अब जैसे ओटी में केस लगाना है तो वो जल्दी-जल्दी नहीं, प्राइवेट में क्या होगा, नर्सेज़ जल्दी-जल्दी ले आएँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है प्राइवेट में जितनी केसेज़ आप असिस्ट करोगे उसी हिसाब से पेमेंट होता है। तो आप सोचोगे एक दिन में 5, 6, 7 केस करा लें। गवर्नमेंट में क्या आपका सैलरी फिक्स है, आप सोचोगे 2 ही 3। तो क्या होता है सर्जन्स को होता है कि ज़्यादा केसेज़ कर रहे हैं, क्योंकि 2 रीज़न होता है। एक तो सर्जन का सर्जिकल स्किल भी एनहांस होता है, था ये नर्सिंग साइड भी होता है कि आप जितने केसेस कराओगे आपको ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होगा, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता होगा, सर्जन कैसे इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है। तो कहीं न कहीं आप जो यंग सर्जन होते हैं, क्योंकि नर्सेस से काफ़ी जो यंग होता है, जैसे मैं इंटर्न था या फिर कोई भी होता है, तो काफ़ी नर्सेस काफ़ी कुछ सिखाती हैं। मतलब आई हैव लर्न्ड अ लॉट, कैनुलेशन और ये सब चीज़ें, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, ये सब नर्सेस ने सिखाया है हमें। एंड वी ऑलवेज थैंक दो नर्सेस। और वो नर्सेस का जो वर्क कमिटमेंट था वो बहुत अच्छा भी था। सो ये एक चीज़ है। तो अब क्या होता है इन सब चीज़ों में, तो अब गवर्नमेंट में क्या है उनको पता है, तो वो 2 रीज़न मैंने बताया कि 2 रीज़न होते हैं हमेशा डॉक्टर्स की क्यों जल्दी-जल्दी। एक तो उनका भी सर्जिकल हैंड अच्छा होता है, दूसरा ये भी होता है कि उनके पास ऑलरेडी ओपीडी में काफ़ी पेशेंट होते हैं जो सर्जरीज़ कराना चाहते हैं। तो पेशेंट हमेशा पूछते हैं मेरी डेट कब आएगी। कई बार क्या होता है उनको नंबर मिल जाता है, कॉल करके पूछते हैं, नहीं तो वो ओपीडी में आके पूछते हैं। तो कहीं न कहीं डॉक्टर्स मल्टीपल क्वेरीज़ पेशेंट के सॉल्व करने से अच्छा है वो सोचता है कि अ, वो ये सोचता है कि जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करते जाएँ ताकि वो जो पेंडिंग केसेस हों वो कम रहे। सो वी वुड लाइक पॉलिसी मेकर्स टू लुक इनटू दिस, और ये इश्यू को कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको सॉल्व करें। इफ़ यू हैव सम इफेक्टिव सॉल्यूशंस, सो you can always message me by clicking the link on the description that directs you to my WhatsApp also. So we will come with more of the current health solutions, because besides being a ENT surgeon, I am also a MBA hospital administration. So I have a special interest in managing these things in the hospital. Thank you.